मेरठ के दो भाई प्रतीक और राघव कंसल ने कुछ बरस पहले मुंबई जाकर बॉलीवुड में अपना काम शुरू किया। पहले कोशिश की राघव ने कि वो एक एक्टर के तौर पर वहाँ एस्टेब्लिश हो जाए, लेकिन कोविड की वजह से वहाँ मौके कम होते चले गए। बाद में उन्होंने एक प्रोडक्शन हाउस खोला और उसमें कुछ फिल्में ईजाद करना शुरू की। उन्हीं में से एक फिल्म है डाइवोर्स। ये फिल्म एक लघु फिल्म है और ये फिल्म फेयर में अवार्ड हुई है। मेरे साथ प्रतीक मौजूद हैं। प्रतीक, सबसे पहले तो आपको बहुत-बहुत बधाई कि थैंक यू सर। ये अचीवमेंट जो आप मेरठ शहर के लिए लेकर आए हैं। आपसे ये जानना चाहते हैं कि ये जो स्ट्रगल का शुरुआत है, ये कैसे हुई? सर, छोटे भाई को फ़िल्म लाइन में ही कुछ करना था, उसका शुरू से ही रुचि रही है। क्रिएटिव बहुत दिमाग का है वो, तो वो पहले एक्टर बनने गया, लेकिन फिर वो डायरेक्टर की राह पर आ गया, जैसे आपने बताया। ही इज़ वेरी क्रिएटिव। वो अपनी पिक्चरों से समाज में एक मैसेज देना चाहता है, और इस पिक्चर में जो कि फ़िल्म फेयर अवार्ड जीती है, इसमें भी समाज के लिए एक मैसेज है कि जो हमारे नवविवाहित आज के दौर में यंग जोड़े हैं, कपल्स हैं, उनमें डिवोर्स बहुत ज़्यादा आम हम अपने समाज में देख रहे हैं, होता जा रहा है। तो एक मैसेज हम इस पिक्चर के द्वारा, मेरा भाई राघव कंसल एज अ डायरेक्टर ये मैसेज देना चाहते हैं कि अगर सही समय पर जो जिन कपल्स में प्रॉब्लम्स आ रही हैं, अगर उन्हें राइट काउंसलिंग मिले, राइट दिशा मिले, बड़ों की गाइडेंस मिले, तो कैसे तलाक से बचा जा सकता है। आपसे ब्रीफ में ये जानना चाहेंगे कि इस फ़िल्म की जो स्टोरी है, वो क्या है? सर, स्टोरी ये है कि एक कपल है, एक सक्सेसफुल कपल है, मुंबई जैसे शहर में एस्टैब्लिश्ड है। कुछ काम की वजह से, आपसी रिश्तों के तनाव के कारण वो एक दूसरे से दूर होते चले जा रहे हैं। नौबत तलाक तक आ जाती है। सरकार उनसे कहती है कि आप पहले काउंसलिंग लीजिए, जो कि मैंडेटरी है, देश का नियम है। जब वो काउंसलिंग पे जाते हैं तो किस तरह से उनकी फीलिंग्स बदलती हैं एक दूसरे के लिए, जब वो साइकियाट्रिस्ट उन्हें आईना दिखाता है उनके जीवन का, और कैसे अंत में सब कुछ बहुत अच्छा हो जाता है। अच्छा, ये जानना चाहेंगे कि जो प्रोडक्शन हाउस खोलने का आइडिया है, ये कैसे? क्योंकि वहाँ पर कोई गॉडफ़ादर तो था नहीं आप दोनों भाइयों के। सर, कोई गॉडफ़ादर वहाँ नहीं है, इसीलिए ही प्रोडक्शन हाउस हम लोगों को खोलना पड़ा, क्योंकि बहुत कम से कम 1000 दरवाज़ों पे जाके मेरे भाई ने दस्तक दी, पर कहीं से कोई मदद नहीं मिली। तो हमने ये सोचा हम हारेंगे नहीं, जीवन में सिर्फ़ आगे बढ़ना ही सीखा है हम लोगों ने। तो हमने अपना प्रोडक्शन हाउस खोला, अब उससे पिक्चरें बनानी हमने शुरू करी। किस तरीके से फ़िल्मों में आपने फ़िल्म निर्माण में कदम रखा और पहले कैसे प्रयोग आपने किए जो अनसक्सेसफुल रहे? सर, सबसे पहले हम लोगों ने वर्टिकल सिनेमा को अप्रोच करा। 1.5 मिनट का कंटेंट बना के हमने इंस्टाग्राम पे डाला, जो कि आज एक $6 बिलियन इंडस्ट्री है पूरे विश्व में, चाइना, कोरिया, इंडिया की मिलाकर। लेकिन वो समय से पहले, और ना हम पे उतने फंड्स भी नहीं थे कि हम उसको बहुत मार्केट कर पाएँ। उसके बाद वो जब फाइनेंशियली वो प्रोजेक्ट फेल हो गया, हम लोगों ने एक वेब सीरीज़ बनाई, अ डे इन आवर लाइव्स। उसे मेरे भाई ने बड़ी मेहनत करके एमएक्स प्लेयर पे लॉन्च किया। उसमें मेरा भाई एक्टर भी है, डायरेक्टर भी है। एमएक्स प्लेयर पर वो पिक्चर आ गई, हमें थोड़ा रिकॉग्निशन मिला, हमें और बल मिला। हम लोगों ने उसके बाद ये पिक्चरें, शॉर्ट मूवीज़ बनाना स्टार्ट किया, और हमने यही सोच के पिक्चरें बनाई कि हमें मैसेज देना है, हमें अवार्ड्स, नेशनल अवार्ड और फिल्म फेयर जैसे अवार्ड्स में हमें पिक्चरें प्रस्तुत करनी है रिकॉग्निशन के लिए। और अच्छा, ये जानना चाहेंगे आपसे कि जो आपकी अवार्ड फ़िल्म की स्टोरी है, उसी तरह की बहुत सारी दिक्कतें इधर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी देखी गई। आपने भी पिछले दिनों सुना होगा, हमारे यहाँ एक मर्डर हुआ जिसमें एक पत्नी और उसके प्रेमी ने मिलकर अपने पति का कत्ल कर दिया, ब्लू ड्रम में उसकी लाश जो है वो छुपा दी। तो क्या इस तरह के जो इंस्पिरेशन है वो समाज से, ये जो आप स्टोरीज़ वहाँ से ट्रेस करके लाते हैं अपने विषय के लिए? सर, ये एक किस्सा ज़रूर हिट हुआ है, पर हमारी पिक्चर का इंस्पिरेशन ये किस्सा नहीं था। क्योंकि वो तो बहुत ईविल और नेगेटिव तक पहुंच गई थी कहानी। हम लोगों का तो बिल्कुल समाज में, हम अपने चारों तरफ देखते हैं कि क्या चल रहा है, तो हम समाज से ही किस्से उठाने की कोशिश करते जो हैं। अंडरस्टैंडिंग की बात कही जाती है शादी के रिश्ते में, उसी तरह की चीज़ें। बिल्कुल सर, बिल्कुल यही बात है। प्यार होना बहुत ज़रूरी है एक रिश्ते में, लेकिन उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है इज़्ज़त होना और अंडरस्टैंडिंग होना। अपने पार्टनर की रिस्पेक्ट
प्यार से भी ऊपर आती है, जो आज की जनरेशन का कॉन्सेप्ट है। तो ये हमें समझना पड़ेगा। मेरठ जैसे शहर के लिए आप लोग वहाँ पर पहुँचे और मेरठ के लिए एक फिल्म फेयर अवार्ड जो है वो जीत के लाए हैं। कितने बड़े आपके लिए प्राइड की बात है? सर, हमारे लिए बहुत बड़े गौरव की बात है, क्योंकि हमें जो दिया है शहर ने ही दिया है, और आज पलटकर हम अपने शहर के लिए इतने सम्मानजनक एक अवार्ड लेकर आ रहे हैं, तो हमारी छाती फूली नहीं समा रही है गर्व से। और हम यही दुआ करेंगे सब हमें सपोर्ट करें, ताकि हम भविष्य में भी ऐसे और अपने शहर को और प्राउड फील करा सकें। एक और मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूँ। अभी उत्तर प्रदेश की सरकार ने भी फिल्मों को प्रमोट करना, फिल्म सिटी का निर्माण जो है वो शुरू कराया है, चाहे वो लखनऊ की बात हो, चाहे नोएडा की बात हो। तो अगर ऐसे अपॉर्चुनिटी इधर पैदा होती हैं तो वो कितना ज़्यादा ईजी होगा जो इधर का व्यक्ति है, जो नॉर्थ का व्यक्ति है उसको, कि वो फिल्मों में अपना जो पार्टिसिपेशन है, जो अपना पेशेवर जो कैरियर है वो अपना बना सके। सर, ये बहुत योगी जी की बहुत बड़ी पहल है हम जैसे फिल्म मेकर्स के लिए, डायरेक्टर्स और एक्टर्स के लिए, जो कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश से, उत्तर प्रदेश के किसी भी कोने से बम्बई जाते हैं। बम्बई बहुत महंगा शहर है, वहाँ पर रहना ही अपने आप में बहुत महंगा है। जो यहाँ से छोटा आदमी जाके स्ट्रगल करता है, परेशान होता है, आप सोचिए उसके लिए कितना सरल हो जाएगा अगर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। और उत्तर प्रदेश का सही आंकड़ा मुझे नहीं मालूम, लेकिन मेरा मानना है करोड़ों की संख्या में व्यक्ति बम्बई शहर में ट्राई कर रहा है। तो ये जो उभरते हुए आर्टिस्ट हैं, सितारे हैं, और हमारे शहर में प्रतिभा की हमारे प्रदेश में कोई कमी नहीं है। आप ये तो ईश्वर ने इस अवार्ड के जरिए बिल्कुल प्रूव कर दिया है। हम मेरठ शहर के दो छोटे भाई उठ के बम्बई गए और वहाँ से फिल्म फेयर अवार्ड अगर ला सकते हैं, तो अगर हमें अपने ही प्रदेश में रिसोर्सेज मिलें तो यहाँ का युवा क्या नहीं कर सकता। बहुत शुभकामनाएं आपके आगे के जीवन के लिए। तो प्रतीक और राघव दोनों भाइयों ने जो कामयाबी हासिल की है वो निश्चित तौर पर एक इंस्पिरेशन भी है हमारे प्रदेश के लोगों के लिए, और वो ये भी कहते हैं कि जिस तरह की अपॉर्चुनिटी अब सरकार पैदा कर रही है उससे करोड़ों ऐसे युवा हैं जो कैरियर के तौर पर फिल्म इंडस्ट्री को अपना सकते हैं। कैमरा सहयोगी सानू के साथ में नरेंद्र, भारत समाचार, मेरठ।